मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5B का पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, PTB क्लास 12, जिसमें मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही बैच टाइमिंग 7 से 8 PM है। और अगर आप प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट आ रही है, वहां से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको y के बराबर अपने आप मान लेंगे। साइन AX प्लस B बटे कॉस CX प्लस D। x के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन करने आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तो फंक्शन बटे फंक्शन लिखा हुआ है, यानी एक फंक्शन अंश में एक फंक्शन हर में। और जब भी फंक्शन बटे फंक्शन लिखा होता है तो वहाँ पर तो फार्मूला लगता है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है देखिए। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटे dx। और जब इधर अवकलन करने आएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा हर का वर्ग cos CX प्लस D का स्क्वायर। हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन हर इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस CX प्लस D। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, dy बटे dx बराबर हर का वर्ग कॉस CX प्लस D का स्क्वायर। तो हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कॉस ऐसे रहेगा, CX प्लस D ऐसे रहेगा। इसका अवकलन कर देना है, जिसको हम बोलेंगे साइन T। साइन T का कॉस T AX प्लस B, और जिसको T माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ AX प्लस B। ठीक है, माइनस साइन AX प्लस B ऐसे रहेगा, और यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कॉस T। कॉस T का माइनस साइन T, कॉस T का माइनस साइन T, तो माइनस वाला यहाँ पर ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस, और साइन T CX प्लस D, और जिसको T माना उसके अवकलन से गुणा। इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ लिख देते हैं, समझ जाएं आप अपने आप, डी बाई डी एक्स ऑफ CX प्लस D। ठीक है,
अब लास्ट स्टेप है, हमारा आंसर आने वाला है। इसका अवकलन पहले कर लेते हैं। ax प्लस बी का अवकलन होता है a, ax का a हो जाएगा, b का 0 हो जाता तो a आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b प्लस, और यहाँ पर पहले ही इसका अवकलन कर लो, cx प्लस डी। cx प्लस डी का अवकलन क्या हो जाएगा, c। कैसे, cx का c और d का 0, तो यहाँ पर आ गया c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी। देखिए इन पर स्क्वायर नहीं लगाए जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे अलग अलग हैं। बटे में क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर है? अब हम लोग चल देते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगर आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक लाइन और हल कर सकते हैं, बाई पार्ट वगैरह करके कॉस से कॉस काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसे छोड़ दिया जाए, और अगर आपको आंसर मिलाना है तो चलिए मिलवा देते हैं आंसर आपका। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसको ऊपर भेज देते हैं पहले। देखिए यहाँ बाई पार्ट कर रहे हैं। कैसे बाई पार्ट करेंगे, सुनिए। इस हिस्से को, इतने हिस्से को 1 बटे में लिख रहे हैं, फिर प्लस के बाद का इतने के हिस्से को इसके बटे में लिख रहे हैं। चलिए a cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी बटे कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, ये बाई पार्ट कर दिया, प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी। ये उन बच्चों के लिए है जो पहले नंबर पे किताब से आंसर मैच करते हैं और कमेंट करते हैं सर जी आपने गलत बताया, सर जी आपने ये किया, सर जी आपने वो किया, ठीक है। तो उनके लिए ये है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a कॉस ax प्लस बी, और बटे का कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा c सेक cx प्लस डी, ठीक है। प्लस का c साइन ax प्लस बी ऐसे रहा, और यहाँ पर एंगल सेम है दोनों के, तो साइन बटे कॉस, कॉस 2 हैं लेकिन एक ही कॉस ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा साइन बटे कॉस tan cx प्लस डी, और अभी नीचे एक कॉस बचा हुआ है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेक cx प्लस डी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपका मैच हो गया होगा, आपको तसल्ली मिल गई होगी। चलिए तो बेटा ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं क्वेश्चन आपको गलत बताऊंगा, आंसर मैच नहीं कर रहा है। कभी कभार कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं करने के लिए, फिर भी किताब में कर दिए जाते हैं। अब देखिए
इसका दूसरा पार्ट चलते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। हम y बराबर मानेंगे, y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इसका अवकलन करना है। जब इसका अवकलन करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं ये फंक्शन इंटू फंक्शन लिखे हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कैसे करेंगे? y का अवकलन क्या होता है? dy बटे dx बराबर, यहाँ फंक्शन इंटू फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फंक्शन इंटू फंक्शन। दो फंक्शन की गुणा हो रही है, और जब भी दो फंक्शनों की गुणा होती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। पहले फॉर्मूले के रूप में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। तो प्रथम पद cos x क्यूब, द्वितीय का अवकलन dy बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस द्वितीय पद साइन स्क्वायर x की पावर 5, द्वितीय पद प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। तो बन गया cos x क्यूब। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात को t मानेंगे। हमने आपको बताया था किसी त्रिकोणमिति की अगर घात लगी है तो उसको t मानेंगे। तो पहले नंबर पे आप इसको t माने, ये लिखा हुआ टी स्क्वायर, इसको क्या माना? t माना, तो हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या होता है? 2t, 2 साइन x की पावर 5। टी स्क्वायर का क्या होता है? 2t। अब जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसे रहेगा। अवकलन हमें इसका करना है, तो जब इसका अवकलन करना है तो cos t, इसको हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। cos t का होता है माइनस का साइन t, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। cos x क्यूब 2 आगे लिख सकते हैं, ये वाला 2 आगे लिख लिया। cos x क्यूब ऐसे ही इंटू साइन x की पावर 5 ऐसे ही। इसका अवकलन करेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें इसको t मानना पड़ेगा, तो इसको t मान लीजिए। साइन t का क्या हो जाएगा? cos t, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस, अब जब यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस क्या इसको करते थे? माइनस। कैसे माइनस हुआ ये समझो। देखिए ये प्लस दिख रहा है और इस प्लस की गुणा होगी इस माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस। देखिए एक एक स्टेप में समझाता चल रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। कैसे? इसका अवकलन पहले कर लीजिए, तो x की पावर 5 का अवकलन होता है 5x की पावर 4। क्या होता है? 5x की पावर 4। कैसे होता है? घात आगे आ जाती है, घात में कम हो जाता है, तो 5 आगे 5 में कम हो गया 4, तो 5x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर
4, 2 ये लिखा हुआ है और 5 x की पावर 4 आ गया आगे इंटू कॉस x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5। इसका अवकलन करके तो हम पहले लिख चुके हैं, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3। अब समझे बात को, क्वेश्चन को इस स्टेज पर छोड़ सकते हैं। बस हम गुणा कर लें एक लाइन और, 2 पंचे 10 x की पावर 4 कॉस x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। तो ये लग गया क्वेश्चन हमारा। तो भैया अगर आपको बढ़िया लगा हो तो तुरंत लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्लास मिलने वाली है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, बहुत ध्यान से देखेंगे जो अक्सर बच्चों से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अक्सर बच्चों से गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए लाइक करते चलें भैया, लाइक करते चलें, ठीक है। हम मानेंगे, माना y बराबर साइन x डिग्री। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब हम क्वेश्चन अवकलन लगाते हैं, अवकलन करते हैं, तो अपने कोण को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने कोण को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो x डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे काहे में, रेडियन को, रेडियन में। तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले हम यहाँ पर इसको रेडियन बदल देते हैं। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस साइन को कन्वर्ट कर देते हैं, साइन x पाई बटे 180। ये कैसे आ गया ये आपको बता देते हैं। नोट एक है, नोट यहाँ लिख देते हैं। नोट है डिग्री को रेडियन में बदलने पर या बदलने के लिए ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं, बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। क्लियर। अब देखो, तो हमने ये बदल लिया है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, dy बटे dx।
बराबर साइन, और इसको मानेंगे टी। तो साइन टी का कॉस टी, कॉस एक्स पाई बटे 180, साइन टी का कॉस टी, जिसको टी माना है इसके अवकलन से गुणा। तो इसके अवकलन से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पहले तो गुणा करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पाई बटे 180। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स पाई बटे 180 ऐसे ही, और इसका अवकलन कर देंगे। तो एक्स पाई बटे 180 का मान हो जाएगा पाई बटे 180, पाई बटे 180। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला लिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ए एक्स का ए होता है, यानी किसी के साथ अगर एक्स लगाए तो उसका अचर पद ही आंसर आ जाएगा। तो एक्स पाई बटे 180 का क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। तो इसको आगे लिख देंगे, तो पाई बटे 180 इंटू कॉस एक्स पाई बटे 180, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, माना y बराबर 2 पाई साइन x डिग्री। तो पहले आप डिग्री को कन्वर्ट कर दें रेडियन में, साइन x पाई बटे 180। तुरंत क्या लिखेंगे, अब अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, y का होता है dy बटे dx, 2 बटे पाई कांस्टेंट, साइन t का ये t है, साइन टी का कॉस टी, साइन टी का कॉस टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पाई बटे 180। तो 2 बटे पाई, ऐसे ही कॉस एक्स पाई बटे 180 इंटू एक्स पाई बटे 180 का मान हो जाएगा पाई बटे 180। इसका अवकलन हो गया। कैसे अवकलन हुआ, अभी बताया था ए एक्स का ए होता है, तो पाई बटे 180 एक्स का एक्स गायब हो जाएगा, पाई बटे 180। इसको आगे बुला लेंगे, तो पाई बटे 180 गुणे 2 बटे पाई कॉस एक्स पाई बटे 180। पाई से पाई कट गया, 2 से काट देंगे, 90 आ जाएगा। 1 बटे 90 कॉस एक्स पाई बटे 180। क्लियर है? और एक बात और बता देते हैं कि अगर आपको लगे कि आंसर मैच नहीं हो रहा है तो एक स्टेप और आप बढ़ा लें। कैसे, 1 बटे 90 इंटू कॉस, ये डिग्री ही लिखा हुआ है, अब रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x डिग्री। तो अगर आंसर ऐसे दे रखा है किताब में तो आपको समस्या क्या है, आप समझने की कोशिश किया करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जो हम HW देना चाहते हैं अपने आप करें। इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि इसको आप अपने आप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत बताएं, आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम पर आप मुझे किसी प्रकार का कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। आपको ज़रूर मदद करी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चल देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर अंडर रूट कॉस रूट एक्स, ये हमको दे रखा है। बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है dy बटे dx। तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे रूट के अंदर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos वगैरह है तो इसको हम t मान लेंगे। रूट t का 1/2 रूट t। क्लियर? रूट t का 1/2 रूट t, जिसको t माना है, रूट के अंदर वाली वैल्यू को t माना ना, तो उसके अवकलन से गुणा कर देंगे, यानी d/dx ऑफ cos रूट x। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए 1/2 रूट cos रूट x इंटू। अब जब इसका अवकलन करने आया तो हमने देखा ये रूट x है, तो इसको हमने मन में क्या मान लिया, t मान लिया। cos t का माइनस साइन t, cos t का माइनस साइन t। अब फिर से जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d/dx ऑफ रूट x। माइनस का साइन रूट x बटे 2 रूट cos रूट x, और रूट x का 1/2 रूट x। रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का साइन रूट x बटे 2 दूनी 4 रूट x अंडर रूट cos रूट x। क्लियर? तो ये आ गया इसका हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। लेकिन 16, 17, 18, 19 ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 को करने के लिए आपको अवकलनीयता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं, अगर नहीं है, कि अवकलनीयता को कैसे चेक करेंगे। अवकलनीयता, तो जैसे कोई फंक्शन है और हमें पता करना है कि ये अवकलन करने लायक है या नहीं है, क्या यह अवकलन इसका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
तो जैसे ये हमने एक रेखा बना ली और इस पर कोई बिंदु ले लिया, इस पर कोई बिंदु ले लिया ए, और हमें इस ए पर चेक करना है कि क्या ये अवकलित हो जाएगा, इस ए पर अवकलित हो जाएगा कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है वो ए पर अवकलित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ए के बिल्कुल निकटतम एक बिंदु बाईं ओर ले सकते हैं और बिल्कुल निकटतम बिंदु दाईं ओर भी ले सकते हैं, और इन दोनों बिंदुओं पर हम चेक करेंगे और ये बताएंगे कि क्या ये अवकलन किया जा सकता है, इसका क्या ये अवकलित हो जाएगा। तो बाईं ओर जब हम चेक करते हैं तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दाईं ओर से किसी बिंदु पर चेक करेंगे तो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये LHD और RHD से हम चेक कैसे करेंगे, तो हम यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटे माइनस एच, और RHD पे चेक करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। क्लियर है। अब देखिए इसको बॉक्स में कर देते हैं पहले नंबर पे। इसको भी बॉक्स में कर देते हैं। अब इसको आप तैयार रखेंगे। इन दोनों फॉर्मूले को आप तैयार रखेंगे। क्लियर है। अब ये निकाल तो लेंगे, लेकिन इसके बाद करना क्या है, यदि अब सुने ध्यान से, यदि LHD के बराबर RHD आ जाता है तो फलन अवकलनीय है, और यदि LHD नॉट इक्वल टू RHD आ जाए तो फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा। तो ये कुछ फंडे हैं, इन फंडों को अपनाकर हम क्वेश्चन को बता देंगे कि वो अवकलनीय है या नहीं है, यानी उनकी अवकलनीयता को हम चेक कर लेंगे। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमको फलन दे रखा है f(x) बराबर मॉड x माइनस 1। तो यहां पर हम f(x) को दो फंक्शन में तोड़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम x को क्या बता दें, 0 से या 1 से छोटा बताएं। अब 1 से क्यों? क्योंकि पहले तो हम फलन को चेक कर लेते हैं। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो यहीं पर हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, क्योंकि फलन यहीं पर करवट ले रहा है, चेंज हो रहा है, अपना ग्राफ बदल रहा है। तो x बराबर 1 पर ग्राफ बदल रहा है, तो हम कह देंगे अगर फलन x का मान 1 से छोटा होगा तो फलन हमारा क्या बनेगा। और आप जानते हैं मॉड का फलन ऋणात्मक खुलता है, यानी माइनस x माइनस 1। और यदि x का मान 1 से बड़ा और बराबर होगा तो फलन का मान होगा x माइनस 1। क्लियर है? अब हम x बराबर 1 पर LHD और RHD को चेक करेंगे। उससे पहले f1 को चेक कर लेते हैं। f1 बराबर x माइनस 1 में हम रखेंगे, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। तो f1 का मान हमारा 0 आ गया। कहाँ पर चेक कर रहे हैं? x बराबर 1 पर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है x बराबर 1 पर चेक करिए। अब हम देख लेते हैं LHD। तो LHD के लिए अभी हमने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। तो क्या बन जाएगा? जब 1 माइनस h, देखिए 1 माइनस h, 1 में से जब आप h को घटाएंगे तो 1 छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 में से कुछ भी घटाओ तो 1 से छोटा हो जाएगा, 1 में कुछ भी जोड़ दो तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 5 में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा, और 5 में कुछ भी घटा देंगे तो वो 5 से छोटा हो जाएगा। तो हमने कहा 1 में से अगर हम h घटा दें तो वो x का मान 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटे के लिए फलन हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस x की जगह पर 1 माइनस h माइनस 1। क्लियर? f1 का मान अभी हम लोगों ने 0 ही निकाला है, बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर h माइनस अंदर चला जाएगा, -1 प्लस h प्लस 1 बटे माइनस h। -1 प्लस 1 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1, क्योंकि h से h कट गया तो आंसर आ गया -1। देखिए यहाँ पर h से h कट गया, सब कुछ घटने, -1 प्लस 1 घट गया,
फिर h से h भाग हो गया तो -1 आ गया। अब क्या करेंगे, RHD चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h माइनस f1 बटे h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h। 1 में h जब हम जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़े के लिए फलन हमारे पास है x - 1, तो यहाँ रख देंगे। वन + h - 1 -0 बटे h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h - 1 -0 बटे h। +1 -1 कर गया। अब h से h कटेगा, 1 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, तो आंसर आ गया 1। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x। x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम x बराबर 1 पर देखते हैं। x बराबर 1 पर तो f1 का मान निकाल दीजिए, 1 आ गया। अब LHD देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 बटे -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h। तो 1 - h में हम जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा महत्तम पूर्णांक 1 - h माइनस f1 का मान हम 1 निकाल चुके हैं बटे -h। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 में से h हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। ये हमने कई बार बताया। देखिए यहाँ पर ये समझना होता है महत्तम पूर्णांक के लिए। महत्तम पूर्णांक ऐसा होता है कि जब भी किसी हम वैल्यू में अगर h घटाएंगे और h कितनी भी छोटी हो तो जस्ट पिछले पूर्णांक में चेंज हो जाता है, और पिछला पूर्णांक कौन सा होता है 0। अगर हम 2 - h करेंगे और h का मान दशमलव में है, फिर भी ये बनेगा क्या जाकर, ये बनेगा 1। अगर हम 5 - h करेंगे और h का मान दशमलव में है तो 4 दशमलव समथिंग आंसर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या 4।
क्योंकि ये पूर्णांक में ही उत्तर देना, महत्तम पूर्णांक है, ठीक है। -1/-h लिमिट h टेंस टू 0, -1/-h, माइनस से माइनस कट गया और h का मान 0 रख देंगे तो 1/0 अर्थात अपरिभाषित। और अगर LHD पर ही अपरिभाषित आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। चलेंगे इसके x बराबर 2 पर। पहले तो फलन देख लेते हैं क्या लिखा, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x। x बराबर 2 पर f2 निकाल देंगे जिसका मान 2 आ जाएगा। LHD ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f 2 - h -f2 बटे 2 - h -f2 बटे -h। लिमिट h टेंस टू 0, 2 - h। दो में से कुछ भी घटाएंगे तो पिछले पूर्णांक में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 - h लिखेंगे, महत्तम पूर्णांक 2 - h माइनस f2 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 2 आया है, बटे -h। लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 - h जब हम यहाँ पर लिखेंगे यानी ये आ जाएगा, जब दो में से हम कुछ भी घटाएंगे तो पिछले पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 - 2 बटे -h। लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 2 गया, -1 बटे -h, माइनस से माइनस कट गया, h का मान 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियर? चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। महत्तम पूर्णांक f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x बराबर a पर, x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर a पर महत्तम पूर्णांक a अर्थात a। LHD लिमिट h टेंस टू 0, f a माइनस h माइनस f a बटे -h।
लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। तो महत्तम पूर्णांक में रखेंगे a माइनस h माइनस a बटे h। h टेंड्स टू 0, a में से कुछ भी घटाएंगे जस्ट पिछले पूर्णांक पर पहुंच जाएगा, तो a माइनस 1 माइनस a बटे माइनस h प्लस a माइनस से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो कितना आ गया, h का मान 0 पुट करेंगे, अपरिभाषित भाषित और अपरिभाषित है, तो यहाँ पर x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फलन अपरिभाषित बन जाता है तो वहाँ पर सीमा का अस्तित्व ही नहीं रहता है, और जब किसी लिमिट का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फलन क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्लियर है, अपरिभाषित है तो अवकलनीय हो गया। जब सीमा का, लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, कोई उत्तर ही नहीं आ रहा, अपरिभाषित आ रहा है जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बराबर है बिल्कुल एक जैसे 17 की तरह, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5C के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।